हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें वर्क, एनर्जी एंड थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारा जो वर्क होगा वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको समझते हैं। एक बॉडी यहाँ पे है, स्टार्टिंग में यहाँ पे है, और यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो क्या हुआ, यू हुआ। फिर यहाँ से कुछ समय बाद इसका जो स्पीड क्या हुआ, कुछ बढ़ गया, वो क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ से निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो गया, के, ये हुआ इनिशियल, तो ये क्या होगा, के फाइनल। इसका भी मास एम है और यहाँ भी मास इसका होगा एम, तो ये क्या होगा, हाफ एम यू का स्क्वायर, ये होगा हाफ एम वी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा वर्क के बराबर। तो यहाँ पे प्रूफ लिखे हैं और प्रूफ करने भी वाले हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि मेरे पास कोई बॉडी है जिस पे फोर्स लग रहा है और जिसका मास क्या है, एम है। सपोज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम। एक मेरे पास बॉडी होगी यहाँ पे, ओके, और इस बॉडी पे क्या है, फोर्स यहाँ से लग रहा है। तो इसका स्टार्टिंग में जो स्पीड है वो आपका यू हो गया। फिर कुछ समय बाद देख रहे हैं तो इसका जो स्पीड हो गया है वो क्या हो गया है, वी हो गया है। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस भी किया होगा ट्रेवल, और साथ में आगे लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस एन एक्सलेशन ए। फोर्स लगने की वजह से इसमें क्या हुआ, प्रोड्यूस, तो एक्सलेशन हुआ प्रोड्यूस। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस एस, यहाँ से जब ये आया इस जगह पे तो डिस्टेंस एस कर लिया कवर, और क्या हुआ, द वेलोसिटी चेंज फ्रॉम यू टू वी। पहले था यू, हो गया है वी। अब ना यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको पता ही होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वी स्क्वायर, इस u को लाएंगे इस तरफ तो आएगा निगेटिव में, ये हुआ u का स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ से हम निकालेंगे a बराबर, तो क्या मिलेगा हमको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट। हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और वर्क इक्वल टू एफ के जगह पे हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे एम इंटू ए, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सलेशन। अब आगे बात करते हैं, तो वर्क इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे मास, और यहाँ पे जो वैल्यू है ए का, तो इसकी जगह हम रखेंगे ये वाला जो यहाँ पे निकाले हैं, तो क्या रखेंगे, वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर बाई 2s, और इंटू में यहाँ पे है एस से एस क्या हुआ, कैंसिल। और यहाँ पे लिख देंगे कहाँ से लाया है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिखेंगे वर्क इक्वल टू एम इंटू क्या हो गया, वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे लिखेंगे आगे वर्क इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, वर्क इक्वल टू, यहाँ पे भी है तो ये भी का मतलब क्या होगा, भी हमारा क्या है, लास्ट में है, तो इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इनिशियल। तो यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये क्या हुआ, फाइनल, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे यू है, यू क्या होता है हमारा इनिशियल, तो यहाँ पे लिखेंगे आई। तो ये क्या निकला हमको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिखेंगे वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें प्रूफ ये करना था, हमें प्रूफ भी कर भी दिए यहाँ पे आगे। अब हम लोग इसमें आगे बात करेंगे हम लोग कि इसमें क्वेश्चन आएगा किस टाइप का, क्लियर। आइए बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ओके। स्टार्टिंग में इसका जो एक्सेलेरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया और इसका जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है, 10 मीटर, यहाँ से यहाँ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी हो गया है वो बढ़ गया है, ये आपका हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो इसका मास दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 10 kg, क्लियर। तो हमें निकालना है कि इसके काइनेटिक एनर्जी में कितना हुआ चेंजिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। यहाँ पे लिखेंगे वर्क इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ
एम यू का स्क्वायर। यहाँ पे ये पार्ट कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू हाफ एम, यहाँ हो गया v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। अब ना यहाँ पे लिखेंगे वर्क इक्वल टू 1/2, मास कितना है तो 10, v का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क इक्वल टू 2 से कट गया, ये हो गया हमारा 5। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16। यहाँ पे लिखेंगे वर्क इक्वल टू 5 इंटू ये हुआ 100 में से गया 16 जाएगा, हमारा होगा ये 84 होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ होगा वर्क इक्वल टू 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 और 8 5 जा 40 और 2 क्या हो गया 42। तो हमारा कितना होगा इतना जूल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इतना का चेंजिंग आया होगा, ये चेंजिंग हुआ है, इतना क्या हुआ है ये इतना बढ़ गया है। तो आई होप यू कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे 3-4 क्वेश्चन करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो सब करने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको और अच्छे से देखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।